नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। यूपीआई को लेकर आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आरबीआई गवर्नर आपके लिए दो बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में बड़े फैसले लिए, जो कि करीब 2 फैसले हैं। इस फैसले से यूपीआई की मदद के जरिए लोगों की जिंदगी और ज़्यादा आसान हो सकेगी। तो सबसे पहले सुनते हैं कि आरबीआई का क्या फैसला लिया गया आरबीआई की ओर से, और फिर इसके मायने क्या है, इसका असर आप पर क्या होगा। There are two announcements relating to UPI. The first one of them, the first announcement relating to UPI is for enhancing the UPI transaction limit for specified categories. The limit for various categories of UPI transactions have been reviewed from time to time. It is now proposed to enhance the UPI transaction limit for payment to hospitals and educational institutions from rupees 1 lakh to rupees 5 lakh per transaction. This will help the consumers to make UPI payments of higher amounts for education and healthcare facilities, for education and healthcare purposes. The second announcement relating to UPI relates to, it relates to e-mandates for recurring online transactions. It's actually, it's a much broader announcement. It relates to e-mandates for recurring online transactions, and specifically it focuses on enhancement of limit for specified categories. E-mandates for making payments of recurring nature have become popular among customers. Under this framework, an additional factor authentication is currently required for recurring transactions exceeding rupees 15,000. It is now proposed to enhance this limit to 1 lakh rupees per transaction for recurring payments for mutual fund subscriptions, insurance premium subscriptions, and credit card repayments. This measure will further accelerate the usage of e-mandates. तो सुना आपने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को, वो इंग्लिश में बता रहे थे। अब हम लोग आपको हिंदी में समझा देते हैं कि उनके क्या फैसले थे। तो साफ तौर पे देखिए, हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए आरबीआई ने एक बड़ी राहत दी है। ये मैं पहली राहत के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको दूसरी राहत के बारे में बताऊंगा। रिजर्व बैंक ने यूपीआई से ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। अब ये किस मामले में है, तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थानों में यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा अब 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। जी हाँ, 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई ऑटो पेमेंट की सीमा बढ़ाने का यहाँ पे प्रस्ताव दिया है। वहीं दूसरा फैसला क्या है, तो दूसरा फैसला भी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजैक्शन लिमिट को यहाँ पे बढ़ाया गया है। ये जो सीमा है 15,000 रुपये से 1 लाख रुपए कर दी गई है। अब किस ट्रांजैक्शन सीमा को बढ़ाया गया है, 15,000 से 1 लाख किसको किया गया है, तो ये जो मामला है बेसिकली ये क्या है, रिकरिंग पेमेंट्स को लेकर है। अब रिकरिंग पेमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन प्रभावित होगा इसमें, जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की आप रीपेमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, या इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हैं, तो तमाम ऐसे जो फैसले होंगे जिसके जरिए आप 15,000 से 1 लाख रुपए तक की आप पेमेंट यूपीआई के जरिए कर पाएंगे। यानी कि इसके जो पैसे की जो सीमा है उसको 15,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये ओवरऑल खबर थी कि आरबीआई की तरफ से 2 अच्छी खुशखबरियां आई हैं, और जो सीधे तौर पर आप पर और आपकी ज़िंदगी पर असर डालेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।